राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ जो मेरे से यह कहानी सुन रहा है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनने वाली 5 कहानियाँ एक साथ सुनाती हूँ। आपको किसी भी चैनल में अलग अलग कहानियाँ सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, एक साथ आपको सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलते हैं, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नेम की सारी कहानियाँ, जो पटवारी नहाते हैं उनकी सारी कहानियाँ एक साथ सुनाती हूँ। सबसे पहले सुनते हैं हम इली धनिया की कहानी। एक इली थी, एक धनियो थी। इली बोली, आओ धनिया कार्तिक नावा। धनियो कहो कि तू ही ना, तू गोरी चूहा राम पढ़े, तेरे में ताकत है, मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ, सो मैं कोनी नाऊँ। हरिया हरिया मिट्टा खाऊंगा, पालरो पालरो पानी पीऊंगा। पीछे इली तो रोजीना राजा की बाइक पल्लक लाग के नहाती। धनियों को नी ना तो कार्तिक की पुण्य के दिन दोनों जना करगा। इली कार्तिक नाही जी के से राजा के लड़की होकर जन्म लियो और धनियो राजा के घर में मींडको होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होण जान लागी तो बैल रोक लियो। राजा पूछो कि बैल क्यों रोक लिया, तन्ने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि ई मींडका ने सोना सांकड़ से बांध कर मेरे रथ के बांध दो। राजा बोलियो कि बाई धन द्रव्य मांग ले, यो के मांगियो है तू। बोली कि मने तो मींडको ही चाहे। मींडका ने रथ के पीछे न बांध दियो। मींडका फुदक फुदक कर तो चाल्यो गयो। बाई सासर के महला में जान लागी तो जद मींडका सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़की मींडको कहतो, रिमको झिमको ए श्याम सुंदरी ए। बाई थोड़ो पानी लो प्या, पानी लो प्या। मकत हीरे तू सुन थो रे मारे धनियो कातीड़ो ना। एक दिन बाई री दो रानी जिठानी सुन लेई और राजा ने जाकर कह दियो कि तू रानी ब्यायो है या जादूगरनी ब्यायो है। मिनखा से तो सत बात करता देखा, पर ये तो जानवरा से भी बात करा है। राजा कहो कि मैं आँख्या देखी बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छुप के बैठ को रानी महला से नीचे उतरी। जद मींड को फिर भैया ही बोलियो और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़े हो गयो। बोलियो कि तू ई मींडका से के बात करी है, जिसे बात बता, नहीं तो मैं तने मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं कर लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, जिसी बात बता। जद रानी बोली कि अगला जन्म में मैं तो इली थी रियो गुणियो थो, मैं कार्तिक नाही जी से फल में जी को फल सो माने रानी बन गई। यो नायो को नहीं जद मेंढको हो गयो। मैं तो पिछली बतलावण करा। हाँ, यह बात सुनकर राजा कहो कि नहीं कार्तिक नहीं तो इतनो फल मिला है तो आपकी बार आपा दोनों जोड़ा सुनाऊंगा और बहुत दान पुण्य करांगा। दोनों जना कार्तिक नहान लग गया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इली ने दियो विसो सब कोई ने दीजिए और धनिया ने दियो जिसो कोई नहीं मत दीजिए। अब आपा दूसरी कहानी सुना। हाँ, पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी जी के आपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा। आभा बेचन गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पतवारी सींचे ही। उन्होंने सींचता देख कर पूछी कि ये के करो हो। लुगाया बोली कि मैं पीपल पतवारी सींचा। हाँ, इन्हें के अन्न धन होवे, 12 बरस को बिछोड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली इसी बात है तो पानी से सींचो हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजीना दूध दही बेचन देती व रोजीना दूध ने पीपल में दही पतवारी में सींचाती। गुजरी दही का दाम मांगती तो कह देती महीनों पूरो हो जद लक देस्यू। कार्तिक को महीनों पूरो होगो, पुण्य का दिन बहू पीपल पतवारी ने धरण पड़ गई। बा पूछो कि तू मेरे धरण क्यों पड़ी है। बहू बोली कि सास दही दूध का दाम मांग रही है। पीपल पतवारी बोली कि मेरे कने क्या दाम रखा है, ये भाटा ढींडा पान फतूरा है, जिका ले जा। बहू वही ले जा कर ओबरी में रख दियो और
डर के मारे ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली कि बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोल कर देखे तो हीरा मोती जगमगा रहा था, धन का कूड़ा हो रहा था। सासू बहू ने हेलो मारियो तो इतनो धन तू कठे से लाई है। बहू आकर देखे तो साचा ही धन भरियो पड़ो हो। बहू सास ने सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो, सास दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गिराती। आकर बहू ने कहती कि मेरे से दाम मांगवा। कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांग्या करे है के, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी दाम ले आयो। वह तो पीपल पथवारी के धरण जाकर पड़ गई। पीपल पथवारी सासू ने भाटा ढींडा पान पथूरा दे दिया। बा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखो तो कीड़ा मकोड़ा कलबलावे हाथ। जद बहू बोली मरियो ए सासू जी यो के। सासू जी आकर देखी और बोलन लगी पीतल पथवारी तो दोबड़ पीटी है, जिको तने तो धन दियो मने कीड़ा मकोड़ा दियो। तब सब कोई बोलन लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, धन का भूखा तो थी। हो है पतवारी माता, जिसो बहू ने दियो बिसो सब कोई ने दीजियो, सासू ने दियो बिसो कोई नहीं मत दीजियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने। अब आपा तुलसी जी की कहानी सुना। हाँ, कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसा माता ने सींचन जाता। सब कोई तो सींच के आ जाता। एक बुढ़िया माई आती जी की तुलसा माता ने रोजीना कहती, तुलसा माता सतकी दाता मैं बिड़लो सींचू तेरो, तू करियो निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़वा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झिनाड़ दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, 11 को दिन दे, कृष्णा को कांदो दे। इतनी बात सुन सुन के तुलसा माता सूकण पड़ गई। भगवान पूछो कि थारा कने तो इतनी लुगाया आवे था, थाने जिमावे गाँव तो भी ते सुकण किया पड़गा। तुलसा माता क्यों कि एक बुढ़िया आवे है जिको रोजाना इतनी बात कह के जावे है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्णा को कांदो कठे से दूंगी। भगवान बोला कि तू बुढ़िया माई ने कह दियो कि बा मरसी तो मैं आप ही कांदो दे दूंगा। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई ने उन्हें उठान लग पाट घाट की माला फेरती, जिसे इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़े ब्राह्मण को भेष धर के आयो। सब ने पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले कि एक बुढ़िया माई थी, मरगी पापणी थी, सो कोई के पास ही को नहीं उठा। जब भगवान कियो कि इका कान में मन में एक बात कह देने दो, फिर या उठ जासी। सब कोई कहा कि तू भी मन की काट ले। भगवान जाकर कान में कह दियो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडुओ ले गडुओ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को खाट ले, झल्लर की झिणकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को जीमण ले, कृष्ण को कांद ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान कांद पे ले गया, उके ही मुक्ति हो गई। हे तुलसा माई बाकी मुक्ति करी जिसी सब कोई की करिए, मारी भी करिए। बाने कांदो दियो जिसो सब कोई ने दिए, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने। अब आपा लपसी तपसी की कहानी सुना। हाँ, एक लपसी और एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिला कर जीम ले। तो एक दिन दोनों जना लड़न लग गया। लपसी बोलियो मैं बड़ो, तपसी बोलियो मैं बड़ो। इतन में नारद मुनि आया और पूछन लग गया कि क्यों लड़ो हो। जद लपसी बोलियो कि मैं बड़ो, तपसी बोलियो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ। नारद जी बोले कि थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आन लाग्यो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी के आगे घेर दियो। वो आँख खोल के देख को मूंदड़ो पड़ो है। बेने उठाकर गोडन नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। उधर लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतन में नारद जी आया और दोनों ने बैठाया। दोनों जना पूछने लगे कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने
कहो कि तेरो गोडो उठाता ही मूंदड़ो निकलियो। जब नारद जी बोला कि मूंदड़ो चुरान से तेरी तपस्या भंग होगी तो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कार्तिक नाव वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कही तो कार्तिक को फल तने हो जासी। आंगी देखकर तन ने देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिने कानी नाड़ी बंदसी तो सबको फल तने ही जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। अब मैं थाने गंगा जमुना की कहानी सुनाऊं हूँ। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों भेड़ा एक साहूकार के खेत में से जावे थी। जमुना ने 12 दाना जोका खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन या तो चोरी होगी तो पिराछत लाग गए गो। जमुना बोली अब यो कहीं उतर सी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करण से उतरेगो। जमुना साहूकार के गई और बोली कि मैंने नौकरी में राख लियो। 4 काम छोड़कर मैं थारो सारो काम कर देखूं। एक तो झूठा बर्तन को नहीं धोऊं, एक झाड़ू को नहीं काटूं, सेज को नहीं बिछाऊं और दियो को नहीं चासूं। साहूकार उन नौकरी पर राख लिया। 12 बरस बाद कुंभ को मेलो आयो। साहूकार साहूकारी मेला में जान लाग्या तो जमुना ऊना के एक सोना को टिक्की देई और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है जी को यो टक्को दे दियो। कह दियो कि तेरी बहन जमुना दी है। जद वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाया में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। वो लोग बट जाकर सोना को टिक्के दे लाग्यो तो गंगा हाथ पसार के ले ली और बोली कि मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आगा। जमुना ने बोला कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। या सुनता ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहन लागी। साहूकार साहूकारनी ने जद बेरो पाट्यो कि जमुना माता म्हारे सारो काम करती तो मुंदा माथा पड़गा और सोचन लाग्या कि अब मारो पिराछत किया उतरेगो। उठी ने जमुना गंगा कने चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार साहूकारनी ने धीरज बंधाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली तो मैं तो कुछ भी को नहीं करियो। गंगा बोली कि उन्होंने धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष किया होगी। जमुना दोनों का सपना में आई और बोली कि वो मुंदा माथा क्यों पड़ा हो। वे बोला कि मैं थारे से ऊंचा नीचा सब काम करा लिया, अब मारो पिछताओ किया उतरसी। जमुना बोली कि थारे कोई पिछताओ कोनी लाग्यो, मैं तो मेरो पिराछत उतारने आई थी। थारे खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था जिको 2 उतारन आई थी। इसके लिए 12 बरस थारो काम करने पड़ो थे। उठो थारे कोई दोष कोनी लाग्यो, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जिसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने दे उसी मुक्ति सब को नहीं दीजिए, म्हारा भी सारा परिवार ने दीजिए। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने। अब मैं थाने जाटक भाटक की कहानी सुनाऊं हूँ। एक जाटको थो एक भाटको थो। जाटको चाल्यो सासर, भाटको चाल्यो भेण के। रास्ता में कुआ की पाड़ पर दोनों जना बैठ गया। जाटको बोल्यो कि आ भाईला आपा नगर बसेरो कराहा। भाटको बोल्यो कि मैं तो मेरी बहन ने लेने जाऊं हूँ जिको आकर जाऊंगा। तू मेरा सासर जावे है, लाड चाव करान में देरी हो जासी सो तू ही कर। जाटको कुआ की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लाग्यो और बोल्यो, नगर बसेरो से कर से नर धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देसी मारी माय ने देसी मानसी, देसी द्वारिका का नाथ। भाटको तो अपनी बहन का चाल्यो गयो थो। जाटको आपरे सासरे चल्यो गयो। जाटका का सासर में खूब लाड चाव करया। भाटको आपकी बहन के गयो तो ऊके मकान में आग लागी। आग बुझाता बुझाता राख उठाता उसकी टाँटी गंजी होगी। सामने दोनों जना आया और कुआ की पाल पर मिला। जाटको पूछो कि भाईला के खबर है। भाटको बोलो कि मेरे तो जाता ही बहन का मकान में आग लागी, टाट भी गंजी होगी।
कुछ खाना भी नहीं मिलो। जाट को बोलो कि मैं तो पहले ही बोलो तो कि नगरो बसेरो कर ले। भाट को बोलो कि भाई तेरा नगर बसेरा में इतनो गुण है तो अब कर लूँगा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना लेकर नगेरो बसेरो कर लियो। भाट को ओजू भेड़ के उठे गयो। भेड़ की पड़ोसन की तेरा भाई न आयो 2 दिन होगा, रोटी पानी कोनी खायो। अगर तेरे पास कोनी है तो मेरे पास से उधार ले ले। भेड़ पड़ोसन करने से लाकर भाई ने जिमायो। अठी भाट को आपकी भेड़ ने लेकर चालो, बठी ने जाट को आपकी लुगाई ने लेकर चालो। दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिल्या। जाट को ओजू बोलो कि आ भाईला नगर बसेरो करा। भाट को बोलो कि मेरा तो माँ है जिको मने उडीकती होसी। जाता ही दही चूरमो खाने मिल जासी। तू ही नगेरो बसेरो कर। तेरे तो मावसी है, तने रोटी घालसी कोनी। जाट को नगर बसेरो कर घरा गयो। जाता ही मावसी बहुत लाड चाव करिया। अठीना भाट को घरा गयो तो उकी भैंस खोगी। बाप उन्हें खूब मारन लाग्यो। बोलो कि भेड़ के गयो हो आग लागी, उरे आयो तो भैंस खोद दी। पहले भैंस खोज कर लिया, जद रोटी पानी मिलसी। सारो दिन ढूंढता हो पर भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिला। जद भाट को पूछो कि भाईला के खबर है। भाट को बोलो कि आता ही मेरे बाप की भैंस खोगी। दिन भर से ढूंढे हूँ, रोटियों को कोई ठिकाणों होना। जाट को बोलो मैं तो पहले ही बोलो था कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो कि तेरे नगर बसेरा में इतनो गुण है तो अब कर लूँगा। दोनों जना नगर बसेरो कर लिया। आन लग गया तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घरन आयो। माँ बोली कि छोरा ने आता ही काट दियो। सारो दिन होगो भूखा मरता। पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो। वो लोग सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि कोई कार्तिक में पीहर सासरे आता जाता नगर बसेरो जरूर करियो। अब आपा 5वीं कहानी पंच भिक्खू की कहानी सुना। हाँ, जो कहानी सबसे आखिरी कहानी है। और आप जो मेरी ये कहानी सुन रहे हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक साहूकार के बेटा की बहू थी जिसकी बहुत सुदियाँ उठकर कार्तिक के महीना में रोजीना गंगा जी नहा जाती। पराया पुरुष को मुँह को नहीं देखती। एक राजा था जिको भी रोजाना गंगा नहान जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुदिया नहान आऊँ हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेवे है। 5 दिन कार्तिक रहेगा। उके दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जावे थी। राजा आओ तो खुड़लो सुनकर बात जल्दी जावन लागी तो उकी माला और मोचड़ी छूट गई। राजा आयो और माला मोचड़ी ने देखकर सोचियो, या माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जिकी भी माला मोचड़ी है, जिकी मेर ने 5 दिन आवेगी, जद मैं बिकी माला मोचड़ी पाछा देऊंगा। साहूकार के बेटा की बहू कहो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर कोई ने साख भरण खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी ने मैं बिछावन कर दे। एक सुआ को पिंजरो टाँक के बैठ गयो। उठी ने वह आई, पतली पैड़ी पग धरियो। जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राम राय दामोदर 5 पांडु छठो नारायण भीष्म राजा भी पापी ने नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने नींद आ गई और वह नहा धोकर जान लागी। वो सुअर ने बोली कि सुआ सुवटवा पग घालूंगी देवर, साग भराइए मेरा देवर। सुआ कहो अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठो। सुधा ने पूछो कि सुआ वह आई थी के किसी एक थी। सुओ बोलो आभा किसी बिजली होली सी झल, केला किसी कामड़ी गुलाब का सा रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा, सो नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन आंगली चीर के बैठ को बा आई और भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहाकर जान लागी तो सुआ ने साक भरी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछो तो सुआ कल के ज्या ही जवाब दियो। वो सोचो आज तो आँखा में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल के बैठ गो। बा भैया ही प्रार्थना करी और सुआ ने साक भरा कर चली गई। राजा सोचो कि काल सुलावन का बिछावन कर देऊंगा। उके दिन उके नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वां दिन राजा किया कि आग की
अंगीठी पर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन वो आग की अंगीठी पर बैठ गो। बा ऊ दिन की प्रार्थना करती आई और आज भी मारो सत राखियो। राजा ने नींद आ गई। बा सुआ ने साख भराई और पापी ने कह दियो कि मेरा 5 दिन पूरा होगा ही, अब मेरा माला मोजड़ी पाछा मंगाया है। थोड़ा दिन बाद राजा के कोड निकल आयो। त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे सारे शरीर में जलन क्यां लाग रही है। ब्राह्मण बोलियो कि ये कोई पवित्रता स्त्री पर पाप धर्यो हो जिकसे लाग रही है। राजा पूछो कि अब क्यां ठीक हो सी। ब्राह्मण बोलियो कि बिने थे धर्म की बहन बनाओ और उन्हें उका पानी नायोड़ा से थी नाओ तो थारी जलन कोड मिट जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर बाके घरा गयो और साहूकार ने बोलियो कि तेरी बहू गंगा जी पे भूल गई थी सो उन्हें दे दिए और कह दिए कि बा आपका नहाड़ा जल में से मने नहा देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो परायो पुरुष को मुंह को नहीं देखा, तू इन नाली के नीचे बैठ जा, जब वह नासी तब तेरे ऊपर पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गो। नहाड़ो जल गिरन से उनकी काया कांचन सी होगी। हे पंच भिक्खु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो जिसो सब कोई को राख जो कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने आपका सबका परिवार ने। आपनी या कार्तिक मास की 5 कहानी जो पतवारी सिंची है 5 दिन लास्ट में ना ही वह पूरी होगी है। आप प्लीज़ मेरा चैनल ने सब्सक्राइब करियो और ये सारी कहानी पूरी सुनियो। थैंक यू सो मच।